आज आपको किसने मिलने बुलाया था? अखिलेश यादव। कौन है ये अखिलेश यादव? नेता है। नेता है, जानती हो इनको? हाँ, अखिलेश अंकल जी ने बुलाया था। अखिलेश अंकल जी ने बुलाया था, अंकल हैं आपके वो? हाँ। क्या दिया उन्होंने आपको गिफ्ट में? बैग और पैसे। अच्छा, उससे आप अपनी बुक्स खरीदेंगी और मैं देख रहा हूँ उससे आप शॉपिंग भी खूब कर रही हो। क्या क्या खरीद लिया आपने? चप्पल और कपड़े। तुमको क्या बनोगी बड़ी होके? आईएएस। क्या होता है ये आईएएस? आईएएस डीएम होता है। ये साधारण सी दिखने वाली बच्ची बहुत असाधारण है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और पूरी दुनिया में ये बच्ची आज जानी पहचानी जा रही है। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो को आप देखिए, इस बच्ची को उस वीडियो में देखिए, फिर हम लोग पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुकवा दीजिए, रुकवाइए। तो देखा आपने, जो उस घर से, उस झोपड़ी से अपनी किताबों को लेकर जा रही थी, वो ये बच्ची थी। इस बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों वहां पर ऐसे हालात बने, ये बच्ची पूरी कहानी खुद बताएगी। जिला अंबेडकर नगर की रहने वाली बच्ची है। क्या नाम है बेटू आपका? अनन्या यादव। अनन्या, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में आपके इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं, क्यों सब लोग आपसे मिलने आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं? क्योंकि हम बैग लेके भाग रहे हैं। भाग रहे थे आप? क्या हुआ था वहां पे? वहाँ पर बुलडोजर चल रहा था और आग लगी थी और घर गिर रहा था। तो आपने क्या किया? हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा। हाँ, फिर उस बैग में क्या क्या था? हमारी बुक्स थी और किताबें थी। किस क्लास में पढ़ते थे आप? कक्षा 1। कक्षा 1 में पढ़ते हो आप। और अभी आपको यहाँ पर किसी ने मिलने बुलाया था, मैं देख रहा हूँ। आज आपको किसने मिलने बुलाया था? अखिलेश यादव। कौन है ये अखिलेश यादव? नेता है। नेता है, जानती हो इनको? हाँ। कौन है नेता है? इन्होंने इनसे तो आपने इनको कैसे पहचाना? इन्होंने आपको क्या कहा था? हमको अखिलेश अंकल जी ने बुलाया था। अखिलेश अंकल जी ने बुलाया था, अंकल हैं आपके वो? क्या कहा उन्होंने जब बुलाया तो? मिली थी आप उनसे? हाँ। क्या दिया उन्होंने आपको गिफ्ट में? बैग और पैसे। अच्छा, उससे आप अपनी बुक्स खरीदेंगी और मैं देख रहा हूँ उससे आप शॉपिंग भी खूब कर रही हो। क्या क्या खरीद लिया आपने? चप्पल और कपड़े। चप्पल और कपड़े। देखिए, पहले तो अनन्या की ये इस जूती को देखिए, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह जो है ये प्यारी प्यारी जो है वो इसके पाँव में जूतियां जो है वो बड़ी खूबसूरत सी दिख रही हैं। और अनन्या वो बच्ची है, इनके इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और जब बुलडोजर इनका मकान गिराने पहुंचा तो ये बच्ची उन किताबों को निकाल करके, अपने बैग को निकाल करके वहां से भागी। और उसके बाद वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हुआ। बीबीसी तक ने इस रिपोर्ट को किया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पर टिप्पणी भी की। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ती हैं और अनन्या बड़ी बहादुर बच्ची है। वो अखिलेश यादव को अपना अंकल कहती है। अखिलेश यादव ने इस बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की बात कही है, कहा है कि वो इस बच्ची को आईएएस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तुमको क्या बनोगी बड़ी होके? आईएएस। क्या होता है ये आईएएस? आईएएस डीएम होता है। आईएएस डीएम होता है। डीएम बन के क्या करोगी? क्या करता है डीएम मालूम है? अच्छा, तुम 2 का पहाड़ा सुनाओ। तुम कक्षा 1 में पढ़ती हो, 2 का पहाड़ा आता है तुमको? हाँ। सुनाओ। 2 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 9। वाह, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये बहादुर बच्ची जो है इसको पढ़ाई की ललक थी, तलब थी। और अमूमन जब घर जलते हैं, मकान गिरते हैं, लोग अपने घरों से अपनी जरूरी चीजें लेकर भागते हैं, पैसा लेकर निकलते हैं या अपने घर की बहुत कोई कीमती चीज लेकर निकलते हैं। लेकिन इस बच्ची की आंखों में सबसे कीमती शिक्षा थी, पढ़ाई थी, इसलिए वो अपनी किताबों को लेकर निकली। मुझे ये बात बताओ, जिनसे तुम मिल के आई हो उन्होंने तुमसे क्या पूछा? अखिलेश अंकल ने तुमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। हमने कहा ये, कहा ठीक है, तुम कहाँ पढ़ोगे? हम कहे क्या कहा? कहाँ पढ़ोगी? वही अंबेडकर नगर में पढ़ोगी या लखनऊ में पढ़ोगी? अंबेडकर नगर। अपने घर के पास पढ़ोगी, उसी स्कूल में? हाँ। लेकिन अब तो अनन्या अगर अपने स्कूल जाती होंगी तो सब लोग कहते होंगे, अरे हमने तुमको टीवी पे देखा था, मोबाइल पे तुम आ रही थी, सब कहते हैं। हाँ। फिर क्या कहते हैं वो? कहते हैं हम मोबाइल पे देखे थे और टीवी पे देखे थे। हाँ। तब फिर आप क्या कहती हो? हम कहते हैं हाँ।
हाँ देखिए ये बड़ा बचपन मासूम होता है, लेकिन इस बच्ची ने वो कर दिखाया है जो शायद लोग सोच नहीं पाते। इनके माँ बाप भी हैं, आज इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आप इधर आओ, इधर बैठो यहाँ पे। इनके माँ बाप हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक कुमार। क्या हुआ था उस दिन? पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, उस दिन का जो वाकया था, क्या हुआ था वहां पर, कैसे ये घटना घटी थी? सर, जिस समय ये वाकया हुआ था मैं वहाँ था नहीं। हाँ मैं काम पर था। हाँ आया तो कहानी हो चुकी थी, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। आया तो जब देखा तो पुलिस वाले मेरे भाई को, हमसे छोटा है जो, उसको 4 लोग 10 लोग मिल के खींच के ले जा रहे थे और गाड़ी में भर रहे थे और मारे भी थे। तो उसके बाद उसको बंद करके किसी तरह लेके वहाँ से चले गए। क्या मामला क्या हुआ था वहां पर? बुलडोजर क्यों चल रहा था? बुलडोजर चल रहा था कि ये वहाँ अवैध रूप से आप लोग रह रहे थे? नहीं, हाँ वहाँ की जमीन जो है हाँ वो जो IAS दिव्यांशु पटेल हैं, हाँ वो अपने अंदर करना चाहते थे। अच्छा। हम लोग लगभग हमारी तो 32 साल उम्र हो गई, इससे पहले हमारे पिताजी और सब 70 साल के हो गए, वहीं पर सब रह रहे हैं। अब पहले तो आबादी थी, अब बीच में पता ना कैसे नवीन भर्ती हो गई, जबकि एक बार 2021 में ये गिरा दिया। आगे की जमीन 2021 में एक बार उन्होंने ढहा दिया था बुलडोजर से। तो ये फिर जो है 3 साल बाद फिर वही काम शुरू कर दिए। और जबकि एडीएम साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था, IAS के पिता अवधेश प्रसाद वर्मा ने कहा था कि हम इसको घिराना चाहते हैं, जबकि एसडीएम ने कहा था जितने आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि जितना ग्राम समाज का अधिकार है ये रह रहा है इतने दिनों से, इसका भी अधिकार है, तो आप ऐसा नहीं, इसके सामने नहीं घिरा सकते। लेकिन बावजूद माना कोई नहीं? माना, उसके बावजूद भी नहीं माने, फिर वही कदम उठा लिए। ये एक बड़ा कर रहे हैं। अभी भी वहां रहने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी रह रहे हैं मतलब अभी तो चुके। माता जी भी कुछ कह रही हैं जी, क्या कह रही हैं? जैसे हम लोगन के अभी भगावा चाहते हैं, उससे कहतन की ना रहा है, रोज पुलिस आवत है और हम लोग के मतलब भगावा चाहते हैं कि यहाँ से गोरू बछरू लेके और यहाँ से हट गया, ये ना रहा है। क्यों? क्या उस दिन जो हुआ, भाई साहब तो काम पे गए थे, आप घर पे थी, क्या हुआ था? पुलिस वाले क्या कह रहे थे वहाँ? हम मतलब नहा रहे थे, हम उसके बाद देखे पुलिस एकदम फोर्स लगी है। तब हमने बाहर जब निकला तो कह रहा है कि जो बुलडोजर आ रहा है गिराने के लिए, यहाँ से सारी सामान निकालो, गोरू बछरू हटा लो यहाँ से। हमने बोला गोरू बछरू नहीं हटाएंगे, तो लेडीज आई थी और पुलिस मतलब हम लोग को मार करके वहाँ से भगा दिए। अच्छा। बच्ची पढ़कर आई, कही मम्मी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें पूछने नहीं दे, बस उसी जो आग लगी थी उसी घर में से बस ये कही हमारे मम्मी किताब कापी जल जाएगी, हम भगा दिए। ये कह रही थी कि मम्मी हम कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम काली हम कैसे जाएंगे, तुम्हें जो है कि का बोला ला कि हमें मार के भगा दी, हम कैसे जाएं। तो इसने रोते हुए भागी कि मम्मी हम पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, जो है कि हमारी किताबी कापी जल जाएगी। तो ये अपने आप भागती गई और रोते हुए निकल गई, वहां से लेकर गई और निकलती आई बाहर भागते हुए रोते रोते। तो बस ये सरकार की तरफ से कोई आया मिलने आपसे? इतना मामला हुआ, कोई बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता आया जिसने कुछ बात कही? लोग मिलने आए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास की कि हम सब लोग मदद करेंगे। की अभी तक किसी ने मतलब किए हैं मदद, बस्ता यही दिए हैं। नहीं, बस्ता तो यहाँ से आप आई हैं, अखिलेश यादव के यहाँ से, जिनसे मिल के आई है, मालूम है कौन है ये? हाँ, मिल के आए हैं। कौन है ये? अरे अखिलेश यादव है। कौन है अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के। क्या बोले आपसे? ये कह रहे हैं कि मतलब हम न्याय दिलाएंगे और जो है कि ये लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम खर्चा उठाने की बात कहे। हाँ। और वो ये भी बोले हैं कि आप लोगों को आवास सरकारी वगैरह मिलना चाहिए अगर आप लोगों को हटाएं। कह रहे हैं हम सबको मतलब हम सब न्याय दिलाएंगे मिलकर के आप लोग के। तो देखिए ये पूरा मामला अंबेडकर नगर का था, जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया। जैसा आपने माँ बाप की भी बात सुनी और क्या कुछ रहा, लेकिन इस पूरी कहानी में सारी चीजें एक तरफ हैं, ये बच्ची एक तरफ है। इस अनन्या ने वो कर दिखाया है जो लोग सोचते नहीं हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि जब कोई घर में दिक्कत आती है तो लोग अपनी ज़रूरी सामान लेकर भागते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है वो अपनी किताबें लेकर घर से बाहर निकली। अपने आप में बड़ी ख़ास और ऐतिहासिक बात है। आपने
पाकिस्तान की अगर मलाला यूसुफजई को पढ़ा देखा और उनकी कहानी को समझा है, शिक्षा के लिए जो उस लड़की ने किया उस समय, वो वाकई में अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई, उसको नोबेल तक मिला। लेकिन इस बच्ची को भी जो इसने काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज अखिलेश यादव से मिलकर आई है, अपना अंकल कहती है अखिलेश यादव को, है अब दोबारा मिलोगी कभी उनसे? पढ़ पढ़ के तुमको डीएम बनना है, कहती मैं आईएएस बनूंगी। देखिए ये बच्ची के अंदर ललक है, इसको शायद आईएएस का मतलब नहीं पता, इसको डीएम का मतलब नहीं पता, लेकिन इसको ये पता है कि अगर हम डीएम बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे तो कोई हमारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। इस बच्ची के दिल में ये ललक है, ये चमक उसकी आंखों में है और अनन्या बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है ना। तो फिर चले हम लोग, बाय बाय करोगी हैं? फिर मिलेंगे हम लोग। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।